जहांगीर के बेचे हुए नोटिस ने औरंगजेब के चक्के उड़ा दिए हैं और वो होशो बेहोश हो गया है और सोच रहा है कि आखिर गुड्डी चली गई तो उसके पास क्या रह जाएगा। इस चीज़ की टेंशन इसको परेशान करती है। वो शाजिया को कहता है कि देखो जहांगीर कैसी कैसी चालें चल रहा है। मुझे यकीन था कि ये इंसान कभी भी चैन सुकून से नहीं बैठेगा। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का इस इंसान ने ठेका ले रखा है और ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुका है और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि वो ये सब कुछ करेगा। जिस पर शाज़ी कहती है कि अब हमें क्या करना होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर वो कहता है कि तुम देखना अब मैं जहांगीर का क्या हाल करता। बस तुम गुड्डी की गुड़िया को फेंक दो और उसको बिल्कुल भी एहसास मत होने दो कि हम उसके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं। अब चाहे डरा के या प्यार से अब हमें अपना काम उससे निकलवाना है। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। जिस पर गुड्डी ये सारी बातें सुन लेगी और काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी और कहेगी कि आखिर मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। आखिर ये सब लोग कैसे मुझसे ऐसे रवैया रख सकते हैं, क्योंकि अब उसे अपने चचा जान का रवैया भी समझ में आ चुका है कि आखिर वो किस लालच की बेस पर ये सारा कुछ कह रहा था। और अब इसको पता चल चुका है कि अब उसका ठिकाना यहाँ पे नहीं है। इसलिए वो हमज़ा से कहती है कि कुछ भी करके मुझे यहाँ से ले जा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इधर रहना ख़तरे से खाली नहीं है। यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये चीज़ अब हमज़ा भी समझ रहा है और गुड्डी को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के चुंगल से तुम्हें जल्द ही आज़ाद करवा लिया जाएगा और मुझे यकीन है कि वो दिन बहुत जल्दी आएगा। इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे गुड्डी को वो काफ़ी तसल्ली देता है और गुड्डी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पे पूरा पूरा यकीन है कि तुम जो कुछ करोगे वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसलिए अब मैं किसी और पे भी इधर यकीन नहीं कर सकती हूँ। इधर यकीन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम नहीं जानते कि इन लोगों के जहन मेरे बारे में क्या क्या है। मैंने तो ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं जिसकी वजह से मेरा दिल कट के रह गया है और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। इसलिए मेरे पास आखिरी हरबा यही है कि मैं वहां से वापस आ जाऊं। इसके अलावा और कोई भी चारा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ही जालिम किस्म के लोग हैं। ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो। देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना। मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाजी कहती है कि भाई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएं पहले। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो गुमान पे सिर्फ और सिर्फ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर। इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाजिया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। खैर अब देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुजार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको थके, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हशर करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है, अभी स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हशर कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटाक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंक कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर